अस्सलामुअलैकुम, मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो चौथी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 9 लेसन नंबर 9 है शहीद भगत सिंह। तो आज हम शहीद भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने वीडियो बना दी थी, तो उसमें मैंने पूरे चैप्टर की रीडिंग कर दी और पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन भी कर दिया था कि किस तरह शहीद भगत सिंह छोटी सी उम्र में उनको फांसी लगी और उन्होंने जो है आज़ादी हासिल करने के लिए बीड़ा उठाया था और वो अपनी मतलब जान हथेली पर रख कर हमें आज़ादी दिलाई उन्होंने, है ना। तो इस वाले सबक में यही बताया गया है कि आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी, जब जाकर हमें आज़ादी इतनी मुश्किलों से मिली है। बहुत सारे जो है लोग शहीद हुए, ठीक है ना। तो हमने अल्फाज माने भी कर लिया था, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर गौर करने की बात है, इसमें यह भी दिखाया गया था तो कि दो ग्रुप के लोग थे जिसमें नरम दल और गरम दल थे जो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। तो नरम दल का जो ग्रुप था वो हड़तालों के ज़रिए पुरअमन मतलब आराम से पुरअमन तरीके से वो आज़ादी हासिल करना चाहता था, जबकि दूसरा जो गरम दल का ग्रुप था वो लोग जो है आज़ादी को हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाने पर तैयार हो गए। उनमें जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अशफाकुल्ला खान वगैरह थे, ठीक है ना। तो आज हम ये देखिए, सोचिए, बताइए और लिखिए। सवालात हैं यहाँ पर 6 सवालात हैं, तो इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए। तो जवाबात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहला सवाल देखिए, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई क्यों लड़ी। तो पूरे सबक में हमने बता ही दिया है कि हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई क्यों लड़ी थी। देखिए जवाब ये रहा, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई हिंदुस्तानों को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए लड़ी। दूसरा सवाल है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने वालों के कौन से 2 गिरोह थे। तो ये अभी आपको मैंने बताया जवाब, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने वालों के 2 गिरोह थे। एक नरम दल था जिसके लीडर महात्मा गांधी थे, दूसरा गरम दल जिसके रहनुमा भगत सिंह थे। तीसरा सवाल है, भगत सिंह की पैदाइश कब और कहाँ हुई। भगत सिंह की पैदाइश 27 सितंबर सन 1907 को पंजाब के ज़िला लायलपुर में मौजूदा पाकिस्तान के जर्रावाला तहसील में हुई। यानी अब जो है पाकिस्तान में वो हिस्सा चला गया, लायलपुर का जो हिस्सा था ना पंजाब वाला। अब देखिए चौथा सवाल है, लाला लाजपत राय की मौत कैसे हुई। सैमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस निकला जिसमें लाला लाजपत राय पेश थे, यानी आगे आगे थे। एक जुलूस में अंग्रेज़ी पुलिस ने बड़ी बेदर्दी से लाठियां बरसाईं। लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हुए जिसके सबब कुछ अरसे बाद ही इनकी मौत हो गई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 5, भगत सिंह और इनके साथियों ने कब और कहाँ बम फेंके थे। 8 अप्रैल सन 1929 को सेंट्रल असेंबली में इजलास यानी सेशन के दौरान भगत सिंह और इनके साथियों ने बम फेंके थे। भगत सिंह और इनके साथियों को कब और कहाँ फांसी दी गई। भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च सन 1931 को शाम 7:15 पर फांसी दे दी गई, ठीक है। तो 6 सवाल तो हमारे हो गए कंप्लीट। अब अगला हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को पुर कीजिए। तो ये लफ्ज़ दिए हुए देखिए, जलियांवाला बाग, 27 सितंबर सन 1907, जर्रावाला, साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय, इनकलाब जिंदाबाद, 23 मार्च सन 1931। तो ये वाले अल्फाज को जो है मैं खाली जगह नीचे दी हुई है उसमें भरने। तो देखिए मैंने भर दिया है। पहला देखिए, भगत सिंह पंजाब के ज़िला लायलपुर में जर्रावाला तहसील में 27 सितंबर सन 1907 को पैदा हुए। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। देखिए तो अगला मैं फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह पढ़ूँ उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या वो लोग जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करिए, ठीक है। तो हम अगला मतलब फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। सेकंड देखिए, दूसरा ये है, भगत सिंह ने अमृतसर जाकर जलियांवाला बाग की वो सरजमीन देखी। तीसरा है, उसी दौरान लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक ज़बरदस्त जुलूस निकला। चौथा है, जिसमें लाला लाजपत राय पेश थे।
असम्बली के हॉल में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भगत सिंह और इनके साथियों को 23 मार्च सन 1931 को फांसी दी गई। ठीक है ना, तो 6 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गई कंप्लीट। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, हर लफ्ज़ के सामने 3 लफ्ज़ हैं, इनमें जो मुतज़ाद हो इनको खाली जगह में लिखिए। यानी ये ग़ुलामी है, इसके आगे देखिए 3 लफ्ज़ हैं, तो जो मुतज़ाद हैं यानी जो उल्टे लफ्ज़ हैं, ग़ुलामी का उल्टा आज़ादी, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है ग़ुलामी, आज़ादी, नर्म, सख्त। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सख्त। जंग, सुलह, तो यहाँ लिख दिया मैंने सुलह। ज़मीन, आसमान, देखिए आसमान। मौत, ज़िंदगी, ज़िंदगी। नौजवान, बूढ़ा, तो यहाँ पर मैंने बूढ़ा लिख दिया। अब अगला हमारा सवाल है, इन जुमलों पर सही या गलत, सही पर हमें टिक का निशान या गलत पर रॉन्ग का निशान लगाना है। ठीक है ना, लगाइए। तो भगत सिंह 60 बरस जिंदा रहे, गलत। 23 बरस की उम्र में उनको फांसी दी गई थी ना। दूसरा है भगत सिंह की शहादत के वक्त इनकी माँ जिंदा नहीं थी, गलत है ये भी, क्योंकि उस वक्त जो इनके माँ और अब्बू भी जिंदा थे और दादा भी जिंदा थे, दादा और दादी भी। तीसरा सवाल है महात्मा गांधी नर्म दल के लीडर थे, सही है। ठीक है, अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए चौथा है चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के दोस्त थे, सही। भगत सिंह और इनके साथियों पर अंग्रेज़ों ने मुकदमा नहीं चलाया, गलत। आज हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, सही। ठीक है, अब देखिए इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये नादरा का घर है, घर में अम्मा, अब्बा, नादरा, राशिद और सानिया सब हैं। तस्वीर में सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। देखिए ये ना तस्वीर, देखिए सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये जो है अब्बा है, तो अब्बा अखबार पढ़ रहे हैं, अम्मी टेलीविज़न देख रही हैं। ये नादरा और सानिया है, तो ये जो है चाय पी रही है, किताब पढ़ रही है। ये राशिद है, तो ये जो है गाना सुन रहा है ना, कान में ये लगा के देखिए। तो सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ना। तो ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, इन्हें फ़ेल कहते हैं। ठीक है ना, किसी भी काम को, यानी गाने सुनना भी एक फ़ेल है, टीवी देखना एक फ़ेल है। ठीक है ना, तो अगले सफ़े पर हम चलते हैं। इन तस्वीरों में देखा है कि अब्बा जान अखबार पढ़ रहे हैं, अम्मी जान टेलीविज़न देख रही हैं, राशिद वॉकमैन सुन रहा है, नादरा चाय पी रही है, सानिया सबक लिख रही है, सबक पढ़ रही है, वो लिख नहीं रही है। इन जुमलों में पढ़ रहे हैं, देख रही है, सुन रहा है, पी रही और लिख रही है जैसे लफ्ज़ किसी काम के करने के बारे में बता रहे हैं। पढ़ना, पीना, सुनना, लिखना फ़ेल है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है फ़ेल यानी काम। नीचे दी गई तस्वीरों से कौन सा काम मालूम होता है, खाली जगह में लिखिए कौन सा काम मालूम हो रहा है। तो ये खाने का काम है ना, ये खाने का काम कर रहा है, तो खाना। ये लड़की पढ़ रही है, तो पढ़ना। ये चाय बना रही है, तो चाय बनाना। ये पतंग उड़ाना है ना बच्चा, तो पतंग उड़ाना। ठीक है ना, उड़ाना फ़ेल। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों की तस्वीरों को पहचाने और इनके नाम से मिलाइए। तो हमें ये नाम से मिलाना है। ये देखिए कौन है, ये महात्मा गांधी, तो इनका नाम ये रहा महात्मा गांधी। ठीक है, अब अगला देखिए ये रहा चंद्रशेखर, सॉरी ये भगत सिंह, ये भगत सिंह ये रहे। ठीक है, उसके बाद है ये चंद्रशेखर, ये। ठीक है, ये चंद्रशेखर से मिला दिया मैंने, तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद ये राम प्रसाद बिस्मिल, इसके बाद ये अशफाकुल्ला खान, ये है सुखदेव। ठीक है, इसके बाद ये है राजगुरु और ये है लाला लाजपत राय। ठीक है, तो आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए जोड़ियाँ और बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। ठीक है ना, देख लीजिए अच्छी तरह से, सारे मैंने ध्यान से मिला दिए हैं। तो आप लोग भी तस्वीरों को देखकर पहचानिएगा और उनके नाम के साथ मिला दीजिएगा। ठीक है, अब हम अगले सफ़े पर चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर। इन जुमलों पर गौर कीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह ने गर्म दल की रहनुमाई का बीड़ा उठाया। ये सभी सर पर कफन बांध कर निकले, उन्होंने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। ऊपर तीनों जुमलों में मुहावरों का इस्तेमाल हुआ है। जो ब्लू वर्ड है ना, तो ये मुहावरे हैं। मुहावरा आम बोलचाल में चंद ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जिसमें अल्फाज अपने असल मानी के बजाय मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होते हैं। यानी यहाँ पर नाम रोशन करना है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम टॉर्च लेंगे, नाम के ऊपर उसकी रोशनी डालेंगे, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इज्जत देना। मुल्क का नाम बढ़ाया, मुल्क के नाम को इज्जत दी। ठीक है ना।
उसी तरह सर पर कफन बांधने का मतलब ये तो नहीं कि कफन का कपड़ा बांध कर हम निकलेंगे। इसका मतलब यह है कि हमेशा मरने के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी वक्त आए तो अपने मुल्क के लिए हम सर पर कफन बांध कर निकलते हैं, हमें कफन बांध कर निकलना चाहिए। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन इसी से मुताल्लिक है। कॉलम अलिफ में मुहावरे हैं और कॉलम बे में इनके मतलब दिए गए हैं। इशारे के मुताबिक सही जोड़ मिलाइए। ये अलिफ है और ये बे है, तो हमें जो यही मिलाने हैं, ठीक है ना। तो पहला है बीड़ा उठाना, इसका मतलब है जिम्मेदारी कबूल करना, यानी किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना, उसको कहते हैं बीड़ा उठाना। जान निछावर करना, तो इसका मतलब है जान कुर्बान करना, ठीक है ना। सर पर कफन बांधना, इसका मतलब है मरने के लिए तैयार हो जाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी सख्त बात का जवाब ज़्यादा सख्ती से देना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कोई गलत कर रहा है हम क्यों, तो उसके हम उस समय कहते हैं उस टाइम कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। यानी कोई सख्त काम कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो उसका जवाब भी ज़्यादा सख्ती से दो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नाम रोशन करना, इज़्ज़त बढ़ाना, ठीक है। तो यहीं पर हमारी चैप्टर जो हो गई है मुकम्मल। तो आप लोग अच्छी तरह से सारे जो है मश्क वगैरह कर लेंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये मेरा समझाना आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। सारे क्वेश्चन आंसर और सारे जो है जो ग्रामर का काम है वो भी सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से देखिए ताकि समझ में अच्छी तरह से आ गए। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हों उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।